रसूल करीम अम्मा बाद। मेरे भाई और दोस्तों, अर्ज़ किया था सदक़े के बारे में। सदक़े के बड़े फ़वाइद हैं। दुनिया में अल्लाह परेशानियों से मुसीबतों बचाते हैं, कब्र की परेशानियों से भी, हशर की और जहन्नम से भी महफूज कर देते हैं। अल्लाह दुनिया में भी लाड मानते हैं, आखिरत में भी लाड और प्यार मानते हैं अल्लाह सदक़े की वजह से। सदका इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर मुसलमान को पता चले तो हर दिन सदका दे, कोई दिन खाली ना हो। जो सदका देगा वो इसका रिजल्ट दिन की रोशनी की तरह पाएगा। अल्लाह दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा। अब सवाल ये है कि सदका देना किसको है? सदका हर एक को दे सकते हैं सैयद के अलावा, लेकिन अगर सैयद भी मजबूर हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उसको सदका दे सकते हैं, मगर न सदके नहीं। सैयद को हलाल माल, पाक माल देना चाहिए, सदका नहीं, हदिया देना चाहिए, तोहफा देना चाहिए। और इसी तरह जिस तरह बच्चों पर खर्च करते हैं, इस तरह सैयद के ऊपर भी खर्च करना चाहिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है। सदका बहन को भी दे सकते हैं, सदका भाई को भी दे सकते हैं, चचा को भी, ताया को भी, फुप्पी को भी, खाला को भी। सदका गरीबों को भी दे सकते हैं, यतीमों को भी दे सकते हैं, बेवाओं को भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि सदका गैर मुस्लिम काफिर को भी दे सकते हैं। आपके पड़ोस में कोई काफिर है, गैर मुस्लिम है, इसका अव्वल मिस्ताक सदके का मुसलमान है। लेकिन अगर कोई काफिर मर रहा है, कोई गैर मुस्लिम तड़प रहा है और वो मरने के करीब है, आपके सदके से की जान बचती है, तो उसको सदका देकर मुसलमान जान बचा सकते हैं। इसलिए मुसलमान इंसानियत पर राम खाने वाला है। मुसलमान का दूसरा नाम इंसान है। इंसान का मतलब इंसानियत पर तरस खाने वाला, इंसानियत का दर्द रखने वाला। मुसलमान का मतलब सलामती वाला, जिससे हर मजहब, हर मसलक, हर खित्ते के लोग सलामती पाएँ, अमन पाएँ। इंसान इंसानियत वाला, जिसको सबको बराबर समझता हो, दर्द रखता हो और प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का गुंबा है, फ़अहब्बुल ख़ल्क़ि इलल्लाहि अहसन इला मन यानी, कि अल्लाह को वही महबूब है, प्यारा है, जो अल्लाह के मखलूक के साथ प्यार करता हो। तो ये सदका काफिर को भी दे सकते हैं, बेवारी को, यतीम को, मदरसे को, और इसी तरह NGOs को, किसी ट्रस्ट को और रिश्तेदारों को, सबको दे सकते हैं। अब सदके का फ़ायदा तब होता है जब इसको छुपा कर दिया जाए। सदके का फ़ायदा तब होता है जब किसी को बताया ना जाए। सदके का फ़ायदा तब होता है जब इसकी तस्वीर ना बनाई जाए। सदके का फ़ायदा तब होता है जब कोई शोहरत मतलूब ना हो। सदके का फ़ायदा तब होता है जब कोई बदले का ख्वाहिशमंद ना हो, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएगा। जो सदका एक हाथ से दे, दूसरे को पता ना चले, मियाँ दे बीवी को पता ना चले, बहन दे भाई को पता ना चले, और इसी तरह बाप दे माँ को पता ना चले, भाई दे भाई को पता ना चले। इसी तरह सदका छुपा कर दे, जिस तरह बंदा अपने ऐब और गुनाहों को छुपाता है, अल्लाह दुनिया भी अता फरमाएगा, आखिरत भी अता फरमाएगा।